हेलो। मैं कौन हूँ? मैं हूँ लुसिफर मॉर्निंग स्टार, द डेविल ऑफ कोर्स। और आज हम पढ़ने वाले हैं सेट्स, मैथ्स का चैप्टर, तुम्हारा क्लास 11th और पहला चैप्टर। क्या है सेट्स? पहले ये ब्लैक बोर्ड को चेंज करते हैं। यहाँ आया सेट्स। अब इसकी शुरुआत किसने की? मेरा नाम लिखा हुआ है, पर मेरा नाम नहीं होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए जॉर्ज कैंटोर। पर चलो, मुझे खुशी है मेरा नाम लिखा हुआ है। तो वो कब से कब तक रहा? 1845 से 1980, एटलीस्ट डेट तो सही लिखी है। पर चलो, मेरा नाम है तो मुझे तो अच्छा ही लगेगा। अब व्हाट आर सेट्स? सेट्स आर वेल डिफाइंड कलेक्शन। ये है एक बुकिश लैंग्वेज। अब सेट्स है क्या? तो ऐसे समझो, अब तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें बोला कि एक काम करो, हमें बताओ कि घर में कितना राशन है। तो अब तुम ये नहीं बताना चाहोगे ना कि अगर तुम्हारे पास दो अलग अलग कंटेनर के अंदर, समझो, 2 कंटेनर के अंदर चीनी रखी है, 2 कंटेनर के अंदर एक ही टाइप की दाल रखी है, फिर एक कंटेनर में दूसरे टाइप की दाल रखी है, अलग अलग है। लेकिन जब तुम मुझे बताओगे, तुम ये चीज ना बताओगे कि हमारे पास 2 कंटेनर चीनी, 2 कंटेनर नहीं, वो स्पेसिफाई करेंगे तब तुम बोलोगे। पर अगर सेट्स की बात की जा रही, वहां पे एकदम सिंपल है। अब एग्जाम्पल ये देखो, What are the prime factor of 420? PF लिखा है, मतलब प्राइम फैक्टर्स। आंसर क्या है? 420 के प्राइम फैक्टर है 2 into 2 into 3 into 5 into 7। ये रहा प्राइम फैक्टर्स। अब सेट्स क्या होंगे? 2, 3, 5, 7। ये होंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 420। बस देखा, वहां पे 2 into 2 था, पर यहाँ पे सिर्फ 2। अब इस साइड देखते हैं। अब आए हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इक्वल्स टू 0। अब इसको डिवाइड करो। कैसे करते थे हम? तुम लोग के पहली क्लास में, तुमने कब क्लास 10 में तो किया ही होगा ना, कितने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस किए होंगे। अब इसको चेंज करते हैं। ये रहा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4x प्लस 12 इक्वल्स टू 0। अब देखो, अब इसको करो जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते थे। अब देखो यहाँ से क्या निकल सकता है कॉमन में? x का मतलब x निकल सकता है, जो x निकालो x माइनस 3। अब दूसरे साइड पे क्या निकल सकता है? 4। तो यहाँ कैसे बचेगा? x माइनस 3। तो x माइनस 3, x माइनस 4, मतलब तुम्हारा सेट से 3 and 4। बस ऐसे ही। अब आता है अगला टॉपिक, बिलोंगिंग एंड नॉन बिलोंगिंग। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है? अब एक सेट में क्या बिलोंग करता है, क्या नहीं बिलोंग कर सकता, वो हम जानेंगे, कुछ बाउंड्रीज। अब इंडिया के पास कौन सी रिवर है? गंगा है, यमुना है, ठीक है। लेकिन अगर मैं बोलूं रिवर नाइल, तो बुक का एग्जांपल है बाय द वे, ये रिवर नाइल तो इंडिया का नहीं है। तो ये हम देख सकते हैं कौन सी रिवर इंडिया में आती है, गंगा, यमुना, और कौन सी और रिवर ट्री, हरियोड्री, हाँ हरिद्वार में है। तो अलग अलग रिवर्स है। लेकिन अगर मैं बोलूंगा रिवर नाइल, नहीं आएगा। या फिर लेक मिशिगन, नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये बिलोंगिंग एंड नॉन बिलोंगिंग पे मतलब है कि क्या इंडिया का है, क्या नहीं है, दैट्स इट। पर सेट्स में क्या बिलोंग नहीं कर सकता, वो है ओपिनियन। अब मैं कहूं वर्ल्ड के 5 ग्रेटेस्ट मैथमेटिशियंस, अब तुम लोग बोलोगे आर्यभट्ट, रामानुजन, पर कोई और कहेगा नहीं नहीं नहीं, वो तो नहीं थे। हम बोलेंगे जॉन हार्वर्ड, वो बढ़िया मैथमेटिशियन था, किसी के लिए हो सकता है, पर हार्वर्ड, पर शायद किसी के लिए नहीं। कोई कह सकता है टेस्ला हमारे लिए ज्यादा अच्छा मैथमेटिशियन था, नहीं। कोई कहेगा ओपेनहाइमर। तो सबके लिए ओपिनियन डिफरेंट होती है, और यही डिफरेंट ओपिनियन सेट्स नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि सेट्स आर बेस्ड ऑन फैक्ट्स, और जो फैक्ट है वो यही है कि चॉइसेस ओपिनियन नहीं है। सबसे बेस्ट कौन है, वो कोई, ये तो कोई नहीं बता सकता ना। हर मैथमेटिशियन की एक अलग कंट्रीब्यूशन रही है, हर मैथमेटिशियन एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू लेके आया मैथ्स के अंदर। तो बस सिंपल सी बात है। अब ये तो हो गया। अब अगर तुम चाहो तो मैं एक काम करता हूँ, मैं साइड में हट जाता हूँ, तुम लोग यहाँ पे आराम से लिख लो। और अब तुम आराम से लिख। ये तो हो गया। अब ब्लैक बोर्ड को चेंज करते हैं, और अब आता है तुम्हारा लेटर्स। ये रहे कुछ वीआईपी लेटर्स, NZQR, और इनके टर्म्स भी हैं। जैसे N है तुम्हारा हर एक नेचुरल नंबर के लिए, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा आता है इंटीजर्स, उसके बाद आता है तुम्हारा रैशनल नंबर और फिर रियल नंबर। पर इसके बाद जो तुम यहाँ पे देख पा रहे हो, ये रहा तुम्हारा प्लस माइनस, प्लस वाले है Z प्लस Q प्लस R प्लस, तो ये है सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर के लिए, ठीक है। अब ये देख रहे हो, एक सेकंड, अभी तक स्क्रीन नहीं आई होगी, हाँ
ये देख रहे हो ई, एक तरफ ई लिखा हुआ, एक तरफ ई के ऊपर ये लगा हुआ है, ये ग्रीक लेटर है। तो ऐसे समझो। अब तुम्हारे पढ़ते हैं प्राइम फैक्टर्स ऑफ 70। क्वेश्चन नहीं आया, एक सेकंड। प्राइम फैक्टर ऑफ 70, तो प्राइम फैक्टर ऑफ 70 है। अब इसके अंदर 5 और 14 है। चलो चेक करते हैं हम प्राइम फैक्टर 70 के अंदर क्या क्या है। 2 5 7 7 5 35, 35 इंटू 2 तुम्हारा आएगा कितना 7 5 35, 35 इंटू 2 70। ठीक है 70 आया। अब क्या 5 इसमें एग्जिस्ट करता है? हाँ, तो हम ई लिखेंगे। लेकिन क्या 14 एग्जिस्ट करता है? नहीं, तो हम लिखेंगे ई के ऊपर डैश, ई नॉट कर सकते हो तुम। तो या एक सेट है एक सेट नहीं है। ठीक है, अब इस साइड आता है बोर्ड के। अब ब्लैक बोर्ड को, ठीक है, अब आता है तुम्हारा रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म क्या होता है? तो ये देख लो कर्ली ब्रैकेट्स, कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर तुम जितने भी सेट्स है वो लिखोगे, 2 3 5 7 जो है वो लिखोगे। अब यहाँ पे क्या मांगा गया है कि वो इवन इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर लिखने हैं जो कि 11 से छोटे हैं। इवन हो इंटीजर हो तो 2 4 6 8 10, 11 से छोटे हैं। ठीक है, अब ये तो हो गया। अब आता है सेट बिल्डर फॉर्म। ये थोड़ा स्पेशल है। अब तुम लोग खाना कैसे खाते हो? हाथ से खाते हो। अगर तुम अगर इंडिया में हो तो तुम हाथ से खाना खाते हो। लेकिन अगर तुम बहुत ज्यादा एकदम सोफिस्टिकेटेड हो, एकदम ब्रिटिश के बीच पे खाना खाते हो, तो तुम एकदम स्पून एंड कितना स्पून एंड नाइफ होता है ना। एक सेकंड चेक करूं गूगल में। हाँ, स्पून एंड नाइफ ही है। हम लोग का क्या है, हेल में तो बहुत कुछ खाने को मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे स्पून एंड नाइफ खाते हैं। ठीक है, अब स्पून एंड नाइफ, तो स्पून एंड नाइफ को कैसे खाओगे? पहले काटोगे, फिर खाओगे, फिर खाओ, फिर काटोगे। और सबसे इनएफिशिएंट वे है, पर चलो कोई नहीं, कुछ नहीं बोल रहा, खाने दो उन्हें जैसे उन्हें खाना। तो ये भी ऐसे ही है। अब ये देखो यहाँ पे क्या लिखा है, v equals to such that set of all, v equals to set of all x such that x is a vowel in English alphabet। तो ऐसे ही है। कर्ली ब्रैकेट को बोलेंगे सेट ऑफ ऑल, और जो यहाँ पे कोलन लगा हुआ है डबल डॉट का, उसको बोलेंगे सच दैट। और जो x है वो प्लेस होल्डर है। अब इसके हिसाब से तुम्हें सॉल्व करना है, दैट्स इट। अब ये से x इज अ वोवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट, तो x क्या है? A-E-I-O-U, दैट्स इट, हो गया। ठीक है, अब ये तो हमने कर लिया। अब तुम आराम से इसको लिख सकते हो, लिख लेना और फिर मुझे बताना। हम कितने आगे आ चुके हैं और अब पढ़ते हैं अपने एक्सरसाइज 1.1। मैं तुम्हें एक्सरसाइज 1.1 नहीं कराऊंगा, मैं तुम्हें करवाऊंगा कुछ क्वेश्चंस, और उस क्वेश्चंस के थ्रू तुम बाकी की एक्सरसाइज कंप्लीट कर पाओगे। अगर कोई डाउट हो मुझे बताना, मैं तुम्हें अगले वीडियो में उसको सॉल्व करके दूंगा। इसको चेंज करते हैं। अब आता है एक्सरसाइज 1.1। पहला क्वेश्चन है तुम्हारा बुक से ही, तुम्हारा 9th क्वेश्चन, मोस्ट डेंजरस एनिमल। अब देखो मोस्ट डेंजरस एनिमल किसके लिए? मेरे लिए, तुम्हारे लिए, किसके लिए? अब ह्यूमंस आर आल्सो एनिमल्स, तो क्या हम सबके लिए मुसीबत है? मैं तो नहीं मुसीबत हूँ, हम क्यों बोलूंगा मैं इसमें, हम नहीं, तुम सबके लिए डरावने हो सकता है। तो ये बेस्ड है अपॉन मोस्ट डेंजरस एनिमल, एक ओपिनियन। मेरे लिए शेर एकदम पालतू जानवर की तरह, तुम्हारे लिए हो सकता हो डेंजरस हो। मैं सांपों से आराम से खेल सकता हूँ, तुम्हारे लिए बहुत डेंजरस। वैसे ही इसका आंसर भी क्या है? नॉट सेट। अब आता है तुम्हारा पहला क्वेश्चन जो मैंने बनाया है, A इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट्स 2 4 6 8 10। अब इसके अंदर बताओ तुम्हारा 4 क्या सेट है? आंसर दो, E या नॉट E। तुम्हारा 4 सेट में है, E होगा। क्यों? क्योंकि ऊपर दिख रहा है। क्या तुम्हारा 7 सेट में है? नहीं, ये Z क्यों लग रहा है? 7 होना चाहिए था उसे, 7। तो या E या नॉट E, नॉट E लगाओगे। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन आता है, राइट द सेट ऑफ ऑल लेटर इन वर्ड हेल। हेल के अंदर कौन से सेट में होंगे? कर्ली ब्रैकेट्स पहला क्या है? H, दूसरा क्या है? E, तीसरा क्या है? L, चौथा भी L है? नहीं। सेट्स के अंदर वही तो मैंने बताया कि एक ही लेटर लिखोगे चाहे वो कई बार आया हो। बस ये आंसर देखो, HEL, हेल। बट अगेन ये छोटा L है, हेल हेल हेल, क्या बोला जाए। अब तीसरा क्वेश्चन हम करते हैं अपना, नहीं चौथा क्वेश्चन, हाँ चौथा क्वेश्चन। राइट सेट 3 9 2 7 81 इन सेट बिल्डर फॉर्म। तो कैसे लिखोगे? अब
अब थोड़ा एनालाइज करते हैं। सेट बिल्डम को लिखने के लिए थोड़ा एनालाइज करना जरूरी होता है, थोड़ा समझना जरूरी होता है। तो 3 है, 3 के बाद क्या आ रहा है 9, 3 इंटू 3 9, ठीक है। फिर क्या आ रहा है 27, 3 9 9 9 2 18 9 3 is 27, 3 इंटू 3 इंटू 3 27। फिर 81, 27 इंटू 3 2 9 27, 3 इंटू 3 इंटू 3 27 इंटू 3, हाँ 27 इंटू 3 81। तो 3 का 3 पावर 2, 3 पावर 3, 3 पावर 4। तो हमें क्या देखना बोला, ये सारे लेटर पावर ऑफ 3 के हैं, पर 3 की मतलब 3 के कॉन्सेक्यूटिव पावर्स पे आते हैं। तो हम क्या लिखेंगे ऐसे, x such that x equals to 3 to power n where n is set of कौन सा वाला, गेस करो, ये सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा वाला n है। सो कमेंट में आंसर करो कौन सा वाला है। सो एंड 1 इक्वल्स टू और ग्रेटर देन n इज लेस देन 4, ठीक है। मतलब n तुम्हारा एक तो ग्रेटर है या लेस देन 4 है, पर इक्वल्स टू है, सही है ना। 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 1s are 3, 3 3s are 9, 3 3s are 27, 3 27, 3 पावर 4 81, ठीक है, हो गया। और अब हम एक आखिरी टॉपिक पढ़ लेते हैं, उसके बाद इस वीडियो को एंड कर देंगे। ज्यादा बड़ा पढ़ाना नहीं, बोरिंग हो जाओगे, और मैथ्स बोरिंग होने से नहीं चलती है। मैथ्स एक खूबसूरत सब्जेक्ट है, उसको उतनी खूबसूरती को बरकरार रखनी है। सो आखिरी में आता है तुम्हारा वॉइड सेट। अब वॉइड सेट क्या है, तो कोई भी सेट जिसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है, ऐसा सेट। चलो एग्जांपल लेते हैं, टेल मी ऑल द नेचुरल नंबर्स, नहीं मैं तुम्हें एक नंबर देता हूं, 3 5 7 9 11। अब 12 के नीचे मुझे जितने इवन, अभी तक मैंने जितने नंबर, इसमें से इवन नंबर बता दो, कोई नहीं, एम्प्टी। तो ऐसे बनेगा तुम्हारा नल सेट। इसके नीचे कोई भी कुछ भी नहीं बन सकता, क्यों? क्योंकि मैंने जितने नंबर बताया वो ऑड नंबर्स है। मैंने तुमसे मांग ली इवन नंबर्स, तो क्या इस पर्टिकुलर कलेक्शन के अंदर तुम्हारे इवन नंबर्स हैं? नहीं है। तो एम्प्टी सेट या वॉइड सेट या नल सेट। और इसको हम कैसे लिखते हैं? ऐसे, एक गोल एक ओ बनाओ, उसके ऊपर स्लैश काट दो, दैट्स इट, तुम्हारा हो गया। और बाय द वे उसको बोलते हैं फाइव। एंड या गाइस, मुझे भी पता चला है कि हमारे हो चुके हैं 90 सब्सक्राइबर्स। लेट्स गो। यही बात चाहिए थी ना मुझे, कि सोचो मैं एक वेल स्टेब्लिश्ड चैनल पहले से आऊं, 90 सब्सक्राइबर्स है, कोई छोटी बात थोड़ी ना। तो अब मैं आ गया हूं, आप जल्दी से इस वीडियो को सब्सक्राइब करो। क्यों? क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ लुसिफर मॉर्निंग स्टार द डेविल। सो जाओ सब्सक्राइब करो, एंड या दैट्स इट, हो गया। अब तुम लोग घर जा सकते हो, एंजॉय करो। क्या तुम लोग कहाँ से हो? तुम लोग लोकेशन मोस्टली इंडिया से है। इंडिया में सब बहुत गर्मी हो रही है, तो आराम से पानी पियो, पानी के साथ कुछ ड्रिंक्स भी कर लेना, कोल्ड ड्रिंक, कोको कोला, या फिर मैं तुम्हें कहूंगा तुम मॉन्स्टर या रेड बुल पी लेना, जो मैंने पीना। और या अपने दिन को एंजॉय करो, दैट्स इट, हो गया। टाटा बाय बाय, गुड बाय।